अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स की तरफ आने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, ताकि कुछ स्टूडेंट्स और भी ऑनलाइन हो जाए और हम प्रॉपरली अपना आर्टिकल्स वाला लेक्चर स्टार्ट कर सकें। तो चलिए आर्टिकल्स से रिलेटेड जो लेक्चर है ज़रा वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल्स को हम बेसिकली दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड हमारे पास है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास द है और इनडेफिनेट में हमारे पास फिर दो हैं, एक है अ और एक है एन। ठीक है, ये दो आर्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब मेन पॉइंट, इनके जरा फंक्शंस को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इनके यूजेज को भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, द के बारे में, तो ये यूज होगा नाउन के लिए। नाउन में फिर हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हम लिख लेते हैं। एक है काउंटेबल और दूसरी कैटेगरी है अनकाउंटेबल। एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी हमारे पास फिर दो कैटेगरीज बन जाती है। एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में,
तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, काउंटेबल में भी सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि द मिल्क अनकाउंटेबल है, इसके साथ द यूज हो गया। काउंटेबल में द बॉय, यानी काउंटेबल में सिंगुलर है, उसके साथ द यूज हो गया। द चेयर्स काउंटेबल में प्लूरल है, उसके साथ भी द यूज हो गया। ठीक है, यानी द डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास इन सब के लिए यूज हो सकेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, तो ये यूज होगा नाउन के लिए। नाउन में भी ये यूज होगा काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में भी ये यूज होगा सिर्फ सिंगुलर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं अ मिल्क, तो ये अनकाउंटेबल है, यूज नहीं होगा। काउंटेबल में अगर मैं लिख लूं अ बॉयज, तो आप कहेंगे सर काउंटेबल तो है, लेकिन काउंटेबल में सिंगुलर के साथ, तो यहां पर भी यूज नहीं होगा। अगर मैं ये कह दूं अ चेयर, काउंटेबल, काउंटेबल में सिंगुलर के साथ, तो हमारे पास बेसिकली ये कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, कि डेफिनेट किसके साथ यूज होगा और इनडेफिनेट कहां कहां यूज हो सकता है। अब एक दफा जरा इनडेफिनेट को देख लेते हैं। इनडेफिनेट में हमारे पास दो हैं, अ और एन। अब सिंपल सा पॉइंट ये है कि एन हम ऐसे वर्ड्स के लिए यूज करेंगे कि अगर हम उसे उर्दू में लिखें और वो इन तीनों में से किसी भी एक हर्फ से स्टार्ट हो, तो हम उसके साथ एन लगा लेंगे, बाकियों के साथ अ लगा लेंगे। देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है हमारे पास एग। अब अगर इस एग को मैं उर्दू में लिखूंगा, ट्रांसलेट नहीं करना, उर्दू में लिखना है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, एन एग। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड है हमारे पास कार। अब जब हम लिखेंगे कार, तो ये स्टार्ट हो रहा है काफ से, इनमें से किसी से भी नहीं, तो यह हो जाएगा क्या, अकार। अच्छा, फिर इसी तरह यूनियन। अब जब मैं इसको उर्दू में लिखूंगा, तो ये कुछ यूनियन। ठीक है, अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ना अलिफ मद्दा से, ना एन से, अ यूनियन। राइट। अब पॉइंट ये है, नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये अ और एन की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, सपोज अगर मैं ये लिखूं ए एग, तो ये ए वाली साउंड जो है ये कंसेक्यूटिवली आ रही है, ये एक के बाद फौरन ए वाला साउंड आ जाएगा। तो इसलिए
ये ए वाले साउंड को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ए की जगह एन यूज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एन एग, राइट। इसी तरह सपोज एक वर्ड हम यूज करते हैं आर, अलिफ मद्दा से है, तो फिर हम यूज करते हैं क्या, एन आर। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको यूं लिखूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, आ आर आ आ। अब ये दो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस रिपीटिशन को तोड़ने के लिए हम एन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एन जब बीच में आ जाता है एन, तो ये असल में थोड़ा सा पॉज क्रिएट करता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक यहां पर प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स से रिलेटेड जो कंफ्यूजन होती है। अब फिर एक रूल पढ़ाया जाता है कि आप किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर प्रॉपर नाउन यूज होगा एज अ नाउन तो कोई भी आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन यूज होगा एज अ सिंबल तो इसके साथ आर्टिकल यूज होगा। अब देखिए कैसे, एज अ नाउन मैं कहता हूं कि शाहिद अफरीदी was a cricketer. शाहिद अफरीदी was a cricketer. अब यहां पर शाहिद अफरीदी एक बंदे के नाम के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए यहां पर आपको इससे पहले कोई आर्टिकल नजर नहीं आएगा। लेकिन अब देखें, शाहिद अफरीदी एक तरह से सिंबल के तौर पे यूज होता है छक्के मारने के सेंस में। तो अब अगर मैं शाहिद अफरीदी को एज अ सिंबल यूज करूंगा तो मैं आर्टिकल यूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आसिफ इज द शाहिद अफरीदी ऑफ आवर टीम, यानी बंदे का असल नाम आसिफ है, लेकिन चूंकि जिस चीज का सिंबल, जिस चीज के लिए शाहिद अफरीदी मशहूर है, ठीक है, तो उसकी बेस पर फिर हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि यहां पर शाहिद अफरीदी एज अ नाउन नहीं आया है, एज अ सिंबल आया। इसलिए हमने यहां पर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है, ठीक है। अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, हम जब डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल मीन्स स्पेसिफिक। क्या चीज? डेफिनेट मीन्स स्पेसिफिक। अब एग्जाम्पल देख लें, मैं कहूंगा कि देयर इज अ बुक। अब ये बुक पहली दफा स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो इसलिए हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया। लेकिन अब अगर इस बुक का दोबारा जिक्र होगा ना,
और मैं ये कहूं कि द बुक इज एक्सपेंसिव। अब इस बुक का दोबारा जिक्र हुआ है तो इसलिए ये अ बुक नहीं रही, ये हो जाएगी क्या, द बुक, यानी स्पेसिफिक। अब ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, इसकी कुछ यूजेजेस हैं, ठीक है। एक तो यही हो गया कि अगर पहली दफा जिक्र होगा तो इनडेफिनेट, दूसरी दफा होगा तो डेफिनेट। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्टली भी हम द यूज कर सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है कि स्पीकर को भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं और लिसनर को भी पता है कि किस बारे में बात हो रही है। अब देखिए, अगर स्पीकर एक बात करता है कि द thief has been caught. The thief has been caught. अब डायरेक्टली इसने थीफ के साथ द यूज कर लिया है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि स्पीकर को भी बताए कि किस चोर के बारे में बात कर रहे हैं और लिसनर को भी पता है। तो जब दोनों को पता होगा तो हम डायरेक्टली भी इसके साथ द यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आगे लेके चलते हैं इसको। देखिए, अगर होली बुक्स हैं, ठीक है, मुकद्दस किताबें हैं, उनसे पहले भी आप द लगा देंगे। सपोज कुरान नहीं, द कुरान, ठीक है। इसी तरह न्यूज़पेपर, ठीक है, क्या चीज, न्यूज़पेपर। अब एक न्यूज़पेपर का नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। अब न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी द। अच्छा, फिर कोई इवेंट है, कोई फेमस इवेंट पास्ट का, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल (1940) पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब ये पास्ट इवेंट है तो इसलिए हम इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था, इसको आज के लिए फिलहाल यहीं पे रोकते, कल इंशाल्लाह प्रॉपर 1 घंटे की लेक्चर की तरफ आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।